अब शेयर बाजार एक अहम मोड़ पर खड़ा हो गया है। बम्पर तेजी तो नहीं आई, लेकिन बम्पर गिरावट थम जरूर गई है। निफ्टी लगातार 8वें दिन बढ़त पर बंद हुआ है। अब इसका श्रेय चाहे आप जीएसटी रिटर्न को दें, या फिर ट्रम्प टेंट्रम में नरमी को दें, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि बाजार में अब इससे ज्यादा गिरावट की गुंजाइश ही नहीं बची थी। वजह चाहे जो हो, लेकिन अगर गिरावट का डर वाकई खत्म हो गया है तो आप निवेशक क्या करें। मैंने पिछले कुछ दिनों में कई लोगों से बातचीत की, तो उनमें से कई अभी भी काफी सहमे हुए हैं। मैंने उनसे पूछा कि आखिर क्या बात है, अब क्यों सहम रहे हैं, सारी चीजें तो खत्म हो गई। तो उन्हें लगता है कि बाजार में तेजी के दिन फिलहाल तो लद गए, क्योंकि गिरावट भी उन्होंने अच्छी खासी देखी है, तो डर स्वाभाविक सा है। तो उन लोगों से जो बातचीत हुआ, तो मेरा 3 मोटे मोटे सवाल हैं उनके मन में। पहला, कि अब यहां से बाजार में अगले 1 से 2 साल के भीतर 10% प्लस यानी डबल डिजिट रिटर्न मिलेगा क्या? अगर हां, तो कम से कम कितना मिलेगा? दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ट्रंप की नरमी के बावजूद बाजार में वो वाली बम्पर तेजी क्यों नहीं देखने को मिल रही है? और तीसरा सवाल यह है कि जीएसटी रिफॉर्म जितना बड़ा हुआ, बाजार में उतना बड़ा असर दिखा नहीं। यह असर आखिर कब दिखेगा? तो आज आवाज अड्डा में इन्हीं 3 मुद्दों पर फोकस करेंगे हम लोग। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इन तीनों सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। और हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन पैनल है मार्केट से जुड़े हुए। मार्केट और इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम साहब हैं, एनसीड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह साहब हैं, पीएमएस जीएम फाइनेंशियल के एमडी आशीष चतुर्मोता कुछ देर में जुड़ेंगे, एसडब्ल्यू कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। इस बार मैंने सोचा शुरुआत में अनुराग सिंह साहब आपसे करूं मैं, कि अब जो मैं देख रहा था, पिछले करीब 8 सेशन में निफ्टी रुका हुआ है, पॉजिटिव बंद हुआ लगातार। तो अ, पहले भी लोग सवाल पूछ रहे थे, तो पहले कई सारे इफ एंड बट्स होते थे, लेकिन अब सवाल सीधा सा आपके पास लेकर आऊंगा कि क्या हम यहां से बाजार से डबल डिजिट रिटर्न की उम्मीद करें क्या? लक्ष्मण जी, पहले ये हमें डिसाइड करना होगा कि ये कौन इन्वेस्टर पूछ रहा है सवाल। एक हमारा एसआईपी इन्वेस्टर है और एक हमारा मार्केट का ट्रेडर है, और कुछ वो हैं जो साइड में फिर स्टॉक्स का पोर्टफोलियो भी रन करते हैं और स्टॉक्स से निकलते रहते हैं। मार्केट लेवल पे लक्ष्मण जी अगर आप सवाल करें तो ब्रॉड लेवल पे लक्ष्मण मैं ये कहना चाहूंगा कि मार्केट्स कभी गलत नहीं होते, हमारी एक्सपेक्टेशंस ही गलत होती हैं। तो वी हैव टू अलाइन आवर एक्सपेक्टेशंस टू रियलिटी। आपका सवाल है 10% प्लस रिटर्न्स बनेंगे अगले 2 साल में। मेरे पास उसका आंसर नहीं है, क्योंकि 2 साल का प्रिडिक्शन मैं नहीं कर सकता हूं। वॉट आई ठीक है। कैन डेफिनेटली प्रिडिक्ट इज के, और ये मैंने 2021 में आर्टिकल्स जब से मैं लिख रहा हूं एक मेजर अखबार के लिए, तब से मैं ये पॉइंट कर रहा हूं कि 2021 से 30 के बीच में एवरेज रिटर्न इन्वेस्टर का 10% बनेगा, 10%। हम्म। हम्म। उसके पीछे 2-3 कारण थे, वो सब वेल नोन है। हमारी नॉमिनल ग्रोथ भी कम हो रही है, तो इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है और इन्फ्लेशन कम होता है तो वो नॉमिनल रिटर्न आपको लगते हैं कम मिले, उतने कम होते नहीं है, क्योंकि रियल रिटर्न्स फिर भी 4 से 5% होता है। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि नॉमिनल रिटर्न्स कम होंगे तो कम होगा। तो सीधा सीधा आंसर ये है लक्ष्मण जी कि मैं डिकेड का तो बता सकता हूं कि करीब 10% या 10 से थोड़ा कम, 9 से 10 के बीच में आ सकता है रिटर्न्स। अगले 2 साल में ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बड़ी अलग फोर्सेस प्ले करती हैं। नेगेटिव होना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में फ्लोज काफी स्ट्रांग है। आपने बोला कि लोग सहमे हुए हैं, लेकिन अभी सहमे हुए दिख नहीं रहे मार्केट में, क्योंकि एसआईपी फ्लोज बराबर चल रहे हैं। हम्म। लेकिन हम्म। हाई लेवल पे आपका आंसर ये है कि आई थिंक हमने इंडियन इन्वेस्टर्स, देखिए निराश इन्वेस्टर्स इस समय इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको एक स्टोरी जो सेल की गई है वो एक्सपेक्टेशंस हम्म। कहीं अलग हैं। और इनफैक्ट मैं इट्स अ कमेंडेबल जॉब, कभी बड़े नामी गिरामी फंड मैनेजर्स जो हैं वो सही बात कह रहे हैं, और वो, और आई रेस्पेक्ट सम ऑफ द नेम्स एंड दे आर ऑल सेइंग कि मार्केट में देखिए 10 ही एक्सपेक्ट कीजिए।
लेकिन वो बात ये थोड़ा-सा एक गोल-मटोल करके कहते हैं उसी बात को। लेकिन उसके हम्म, आस-पास का जो पेरिफेरी सिस्टम है, व्हिच इज़ ब्रोकर्स एंड हम्म, अदर नेटवर्क, वो आपको 15, 16, 17 की बातें कर देता है। तो मार्केट में सब कुछ आपके सामने है, रिटर्न्स सही भी हैं और इंडस्ट्री के लीडर्स बराबर आपको वो कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन शुड बी अराउंड 10%, तो फिर आप निराश नहीं होंगे। तो मार्केट्स मेरे हम्म, ख्याल से इंडियन मार्केट एग्ज़ैक्टली सही परफ़ॉर्म कर रहे हैं, जैसा मार्केट्स को करना चाहिए। आप अगर निराश हो रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन कहीं गलत हिंज्ड है। राइट वॉइसेस को सुनिए, जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको मत सुनिए। तो कुल मिला के तो ये आंसर इसमें है लक्ष्मण जी एक आपका कि लाइन। आई वुड से अगले 2 साल हैविंग सेड दिस, चलिए फिर भी एक पंट लेते हैं। अगले 2 साल में 10-10% प्लस के रिटर्न्स बनेंगे, मुझे नहीं लगता लक्ष्मण जी, बहुत मुश्किल है। एफडी से लो बहुत रिटर्न आने की मुश्किल है। गुंजाइश है। ठीक है। अब ठीक है, मैंने कह दिया है। हैविंग सेड दिस, अनप्रेडिक्टेबल होता है हमेशा मार्केट्स, बट आई डोंट बिलीव इट। बट इसका ये भी मतलब नहीं कि ठीक। आप मार्केट में एंटर कीजिए और एग्जिट कीजिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो नहीं नहीं, आपको वो बने रहना है उस पर। अपनी स्ट्रैटेजी पर। हाँ। लेकिन हाँ। आपको कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से है, तो फिर आपको 2 साल का रिटर्न पूछना भी नहीं चाहिए। ठीक है। 2 साल का रिटर्न नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आपने पूरे डिकेड का भी रिटर्न बताया कि 10% प्लस हो जाए वही बहुत है। 10%, 10 माइनस ही होने की संभावना आपको दिख रही है नाइन यहाँ पे। नाइन टू नाइन टू सुनील, टेन 9 to 10। आप में से कौन लोग हैं? आशीष चतुर्मोता साहब भी जुड़ ही गए हैं, पंकज जैन साहब भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सुनील सुवर्णम साहब भी हैं। आप में से तीनों में से कौन लोग हैं जो अनुराग जी की बातों से सहमत नहीं है? सुनील सुवर्णम साहब सहमत नहीं है, मुझे लग रहा था। सुनील साहब, क्यों नहीं सहमत हैं आप? देखिए सिंपल सी बात है ना कि देखिए कि जो चीज हम देख रहे हैं, 1 साल का रिटर्न खराब रहा है पिछले 1 साल का, मगर 2 साल का रिटर्न एब्सोल्यूट टर्म्स में 25% है। निफ्टी की बात करें, दैट मीन्स रफली 10%। तो क्या है कि इसमें इन 2 सालों में चीज क्या हुआ है, इन 2 सालों में एफआईएस ने कंटिन्यूसली बेचा है इंडियन स्टॉक्स में। एक आध महीने में अंदर आए थे, मगर ज्यादातर आप देखें तो उनकी भयंकर सेलिंग थी। और ये जो रिटर्न बना है वो खाली डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स की बलबूते पे हुआ है। और इन 2 सालों में देखिए, बीच लास्ट ईयर सेकेंड हाफ में थोड़ी नाराजगी थी कि जीडीपी घट गया, फिर बीच में इंडो पाक वॉर आया था, फिर टैरिफ की झंझट आई। इसके बावजूद कि हमारी डोमेस्टिक फ्लोस कांस्टेंट रही है। अब मेरा मानना है कि एफआईआई 2 साल से 3-4 कारण है, उनमें सबसे अहम कारण उनका नहीं आना इस वैल्यूएशन के, क्योंकि उन्हें चीन या साउथ कोरिया मार्केट में एक प्राइस टू ग्रोथ रेशियो में देखा। तो कि अभी देखिए 5 ईयर लॉन्ग टर्म हमारी एवरेज से नीचे आ गया है वैल्यूएशन। अभी बाकी देशों के माफिक महंगाई है, मगर हमारे लॉन्ग टर्म एवरेज 5 ईयर्स की दिखे उसके नीचे आ गया है। यानी ये जो हलचल मची है मार्केट है, उससे वैल्यूएशन थोड़ी सुधार हो रही है। अब एफआईएस का मेन कारण दो चीज है मेरे मानना है, अनुराग सिंह इसको सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं देख लेंगे। एक है हमारी वैल्यूएशन, क्योंकि उन्होंने खाली हमारी ये 6.5-7% की ग्रोथ को नहीं डिस्काउंट किया था। उन्होंने अगले साल उसके अगले साल ये शायद 8, फिर 9, फिर 10 पहुंचेगी, वो लॉन्ग टर्म स्टोरी को उन्होंने खरीदा है। जहां पे ये टैरिफ वाली बात आकर उस लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पे थोड़ा दाग डाला है। शॉर्ट टर्म में हम प्रोटेक्शन इसी वैसे वैसे जीएसटी कार्ड रुपी डिप्रिसिएशन से करवा सकते हैं। क्यों मैं कह रहा हूं ये सब कि अब अक्टूबर से ही देखिए थोड़ा आपको वैल्यूएशन में और एक कंफर्ट मिलेगी, क्योंकि मार्केट अगले साल की डिस्काउंटिंग करेगी। और भले ही 9% उठा के लीजिए नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि इन्फ्लेशन घट रहा है, तो एक 9% का करेक्शन वैल्यूएशन में ऑटोमेटिकली आपको अक्टूबर के बाद धीरे धीरे उस क्वार्टर में आ जाएगा, फैक्टरिंग 1 ईयर फॉरवर्ड पी में। तो मेरा मानना है कि एफआईएस को इतनी अच्छी खबरें डोमेस्टिकली आई है, उसके बावजूद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये टैरिफ वाली झंझट। आपने बताया अभी कि ट्रंप की जो एक्शंस है वो उनमें थोड़ी नरमी दिख रही है। अगर ये फॉलो थ्रू हो गया, और पीयूष गोयल भी कह रहे हैं कि शायद नवंबर से शायद एटलीस्ट इंटरिम ट्रेड डील होता है, अगर ये टैरिफ में कुछ भी राहत मिलता है हमें, तो जरूर एफआईएस की वापसी आएगी। तो उस डोमेस्टिक कांस्टेंट फ्लो के ऊपर थोड़ा भी एफआईआई की फ्लोस पॉजिटिव टर्न हो गए तो मार्केट भाग सकती है। तो मेरा मानना है कि इंडिया में अभी तक मेरे को कोई नेगेटिव खबर तो सामने नहीं दिख रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने फिस्कल मेजर्स भी टैक्स और जीएसटी कट से किया है, आरबीआई ने फुली सपोर्ट किया है, मॉनसून भगवान ने भी सपोर्ट किया है। तो इस हालत में मुझे जीडीपी ग्रोथ तो 9 इन 10 है, मगर कॉर्पोरेट्स का डेफिनेटली इससे बेहतर अर्निंग्स होनी चाहिए इन द नॉर्मल कोर्स।
तो अगर वो होता है और एफआईएस भी वापस आते हैं, तो मुझे 2 साल में 10% आपने बहुत एक सही टारगेट रखा है। अगर आप 15-20 पूछते हैं तो मैं भी अनुराग सिंह के साथ ही हूं कि 15-20 तो नहीं होगा, मगर 10% तो मुझे मुश्किल नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि और 1 साल के लिए एफआईएस हमारे मार्केट से दूर रहेंगे, ये नामुमकिन है। मुझे जैसे स्थिति बदलते हुए दिख रही है, जरूर एक ना एक दिन एफआईएस की वापसी होगी, और जब वो होगी मार्केट ठीक। उस महीने से एक उछाल दिखाएगी। तो तब एक बिल्कुल। 2 साल के अंदर आप देखेंगे जरूर मेरे लिए 10% एनुअलाइज रिटर्न तो आसानी से बन सकता है, उससे मेरी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि अगर आप उसको 15-20 में लेके जाए, वो तो डेफिनेटली 2 साल में मुश्किल है।